अभी के लिए दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स जो है उसका रोल क्या होता है उसको समझते हैं हम एक बार। दोस्तों कनेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कनेक्ट। ठीक है, तो कनेक्टर हम उन शब्दों को कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं विच कनेक्ट, जो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, विच कनेक्ट टू और मोर sentences and phrases together। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कनेक्टर हम किसको कहते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। सेंटेंसेस का मतलब तो वाक्य होता है, फ्रेज क्या होता है। अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे सेंटेंस बनता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है कि मीनिंग होता है उसका, एक क्या होता है, एक मीनिंग। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है जिसका एक मीनिंग है। ठीक है, अब फ्रेज क्या होता है, दूसरी जगह पे अगर हम बात करते हैं फ्रेज की, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज भी सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। जैसे सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वैसे ही फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता खुद का, नो मीनिंग। इसका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया हैव अ कार। क्या लिख दिया, हैव अ कार। क्या इस सेंटेंस का कोई कोई सॉरी, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या कोई मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा। तो जब नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये हमारा हैव अ कार क्या है, एक फ्रेज है, और आई हैव अ कार क्या है, एक सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस का खुद का क्या होता है, एक मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का नहीं होता। तो वेन एवर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे आर फॉर्मिंग सम मीनिंग सो दे आर कॉल्ड सेंटेंस, और जब उसका कोई मीनिंग नहीं होता तो वो फ्रेज है। और दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे कनेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आई एम कमिंग होम टू मीट यू बिकॉज आई हैव अ वर्क फॉर यू। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दो सेंटेंसेस को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ। पहला सेंटेंस ये है आई एम कमिंग होम टू मीट यू, दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ वर्क फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम है। और इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाला जो ये वर्ड है बिकॉज, ये हमारा एक कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है, जो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं अलग अलग, तो उन कनेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कई बार ऐसे कनेक्टर्स भी होते हैं हमारे जो सेंटेंस के, एक ही सेंटेंस के अंदर अंदर होते हैं और दो अलग अलग सेंसेस को एक साथ एक साथ जोड़ते हैं, या दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो एक बार हम लिस्ट फॉर्म कर लेते हैं कि कौन से हमारे कनेक्टर्स हैं। अगर हम कनेक्टर्स की बात करते हैं तो कनेक्टर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ड के बारे में भी बताऊंगा। अब लिंकिंग वर्ड क्या होता है, लिंकिंग वर्ड का मतलब होता है जो कई बार हमारी बोलचाल की भाषा में, स्पीकिंग में हम यूज करते रहते हैं। जैसे मान लो एक वर्ड है एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब हिंदी में क्या होता है, दरअसल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दरअसल आज मैं बीमार हूँ। किसी ने मेरे से पूछा कि आज आप स्कूल क्यों नहीं आए, मैंने कहा कि दरअसल आज मैं बीमार हूँ। अब ये दरअसल मैं आज बीमार हूँ, यहाँ कोई कनेक्टर तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन मेरे कॉन्वर्सेशन में ये एक लिंकिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है। मतलब जो मेरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक सहारा दे रहा है। समझ में आया। तो ऐसे मैं यहाँ पे कनेक्टर भी लिखवाने वाला हूँ और कई सारे लिंकिंग वर्ड्स भी लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर सकते हैं, अगर चाहते हैं साथ के साथ आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। फर्स्ट, जैसे हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय। और हमारा होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ हम किसे कहते हैं,
के बावजूद को। थर्ड, बताइए और कोई याद है किसी को तो बताते रहिए साथ के साथ। ऑन द बिहाफ ऑफ। ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? की ओर से। और बताओ, किसी को पता है तो। बीइंग मतलब होने के नाते। और वर्ड सोचिए। बिकॉज मतलब, ये भी नहीं पता। और बताइए। बट। बट मतलब पर। और किसी को याद है तो बताइए। सो दैट मतलब ताकि। लिंकिंग वर्ड भी हम यूज कर रहे हैं, देन। और whenever। hence, hence। और बताइए। इसके अलावा हो सकता है therefore। that's why। और बताइए। बताइए दोस्तों, और बताइए। एंड। एंड इसके अलावा और आता है, और। मोर ओवर। एक्सेप्ट भी प्रपोजिशन में आता है। बताइए और। whenever मैंने लिखवा दिया, है ना। वेयर एवर लिखवा दिया क्या मैंने? वेयर एवर, जहां भी। और बताइए। इन केस ऑफ, क्या यूज कर सकते हैं हम? इन केस ऑफ। और कोई किसी को याद है? एज अ रिजल्ट। और क्या हो सकता है हमारा? एज अ रिजल्ट, इसका मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप। एट द एंड कह सकते हैं। एक्चुअली कह सकते हैं। और बताइए। एनी हाउ हो सकता है। एनी हाउ मतलब। और बताओ, और क्या हो सकता है कनेक्टर के अंदर? टू।
एज वेल या फिर ऑल्सो, है ना। एज वेल एज आ सकता है। एज वेल एज मतलब साथ में। एज सून एज आ सकता है। एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। फाइनली कह सकते हैं हम, फाइनली। फाइनली नहीं लिखवाया ना अभी मैंने। फाइनली हो सकता है। और सोचिए फास्ट। वेयर एज तो मैंने लिखवा दिया ना। अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज का मतलब क्या होता है बताइए। वरना या अन्यथा। और सोचिए। Sometime. और हाँ, बिकॉज ऑफ हो सकता है। बिकॉज ऑफ मैंने नहीं लिखवाया ना। बिकॉज ऑफ हो सकता है, ड्यू टू हो सकता है। दैट इज वाई तो लिखवाया है मैंने। कहाँ पे दैट इज वाई। लिख रखा है दैट इज वाई। और सोचिए और क्या हो सकते हैं। अगर किसी को याद आ रहा है तो। इन द सेम वे मतलब उसी तरह। लिंकिंग फ्रेज की तरह यूज हो सकता है यहाँ पे। एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम Like का मतलब क्या always. होता है, तभी। Like लाइक always. ऑलवेज हो सकता है, हमेशा की तरह, है ना। लाइक ऑलवेज। और बताइए और क्या हो सकते हैं कनेक्टर्स। ये सारे बच्चे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं हमारे, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम यूज कर रहे होते हैं, क्या नाम है, सेंटेंसेस, जब हम बोल रहे होते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हो सकता है। नाइदर नॉर, आइदर और, ये सब हो सकते हैं। और बताइए। इन अदर वर्ड्स हो सकता है। इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो आई थिंक इतने इनफ है अभी के लिए। तो ये सारे के सारे हमारे कनेक्टर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, जब हम इंग्लिश बोल रहे होते तो हैं। ठीक है, लास्ट वाला दिखा दो। लास्ट वाला है इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स। अब मीनिंग देखते हैं दोस्तों इनका एक एक करके। ठीक है, पहला है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। हिंदी में से कहते हैं हम के बजाय। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। की ओर से जैसे मैंने बोला
कि तुम्हारी ओर से आज राम पार्टी देगा, किसी की ओर से। बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। क्या होता है? होने के नाते। जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई होने के नाते तुम मुझे समझाते हो। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। जैसे तुम्हारे अलावा सब पार्टी में आए थे। बट का मतलब पर होता है, पर मैं नहीं जाऊंगा, जैसे हम बोलते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि, कि तुम मुझे पढ़ा दो ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सकें। देन का मतलब होता है फिर, या फिर उसके बाद। दोनों में से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगला है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब भी। हैंस का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर का मतलब भी इसलिए ही होता है। और दैट्स वाई का मतलब भी इसलिए होता है। तीनों का मतलब इसलिए होता है। आगे एंड का मतलब होता है और। ठीक है। और ये जो और होता है इंग्लिश वाला, इसका मतलब होता है अथवा। अथवा। मोर ओवर मतलब साथ में। वेर एवर मतलब जहां भी। ठीक है। फिर ऐसे ही इन केस ऑफ। इन केस ऑफ मतलब के हालात में। जैसे बिजली ना होने के हालात में वह नहीं पढ़ पाया। इन केस ऑफ नॉट बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, या इन केस ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी इन होम, ही वॉज नॉट एबल टू स्टडी। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप कह सकते हैं, या इसके चलते। हिंदी में हम कह सकते हैं इसके चलते, या फिर परिणाम स्वरूप। एट द एंड मतलब आखिर में। एक्चुअली का मतलब क्या होता है? दरअसल। एक्चुअली मतलब दरअसल। आगे एनी हाउ मतलब कैसे भी। सम हाउ मतलब जैसे तैसे। और ये जो टू एज वेल और ऑल्सो होता है, इसको हिंदी में हम भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, तो आई विल ऑल्सो कम विद यू, या आई विल कम विद यू टू, या आई विल कम विद यू एज वेल। ये ऐसे होता है। एज वेल एक साथ नहीं है, ध्यान रखना। एज वेल मतलब साथ के साथ। साथ के साथ। एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी। जितना जल्दी हो सके। फाइनली मतलब आखिरकार। अदरवाइज का मतलब होता है वरना। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? की वजह से। ड्यू टू मतलब सेम, की वजह से। या इन द सेम वे। इन द सेम सेम वे मतलब उसी तरह। उसी तरह। एट द सेम टाइम मतलब तभी। लाइक ऑलवेज मतलब हमेशा की तरह। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दो सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में नॉट ओनली आता है, और दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में बट ऑल्सो आता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला ना सिर्फ बल्कि। पहले वाले वर्ड नॉट ओनली का मतलब है ना सिर्फ, और बट ऑल्सो का मतलब है बल्कि। जैसे मैंने बोला ना सिर्फ तुम मुझसे मिले बल्कि तुमने मुझसे बात भी की। तो नॉट ओनली पहले आ गया, यू मेट मी, बट ऑल्सो दूसरे सेंटेंस से पहले यू टॉक टू मी। इवन देन मतलब फिर भी होता है। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। ना ये ना वो। मतलब जैसे मान लो दो चीजें हैं और मैंने बोला नाइदर। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि आप पानी पियेंगे या कॉफी, तो मैंने बोला नाइदर कॉफी नॉर वाटर। ना तो पानी, ना तो कॉफी ना ही पानी। और आइदर और पॉजिटिव सेंस में होता है, या ये या वो। जैसे उस बंदे ने पूछा कि यू विल ड्रिंक आइदर व्हाट, आइदर कॉफी और वाटर। तो या ये या वो। ठीक है। इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में। और
39 है विद द हेल्प ऑफ। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है की मदद से, की मदद से। अब ये सारे के सारे जो कनेक्टर हैं या लिंकिंग वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल हम इंग्लिश के अंदर करते हैं अपने इंग्लिश को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, फ्लुएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सारे कनेक्टर्स को अच्छे तरीके से यूज कर लो। इन कनेक्टर्स की मैं अलग से एक और पार्ट की क्लास लूंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा कि हर एक कनेक्टर किस तरीके से यूज किया जाता है, लाइन बाय लाइन सारे के सारे कनेक्टर किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी मैं इसके अंदर बताऊंगा।